हैं, जब आपके बच्चे सरकारी विद्यालयों में जाते हैं, शिक्षक आते हैं, 5 किलो अनाज मिलता है। हम लोग एक सार्थक सोच वाले बिहारी हैं, जिन्हें लगता है कि हमारा बिहार बदल रहा है। हमारे अभिभावक हमारे सामने हैं, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हम लाइव सेशन में हमारा चल रहा है। और बिना विलंब किए हुए बिहार सरकार के एक ऐसे लोकप्रिय मंत्री जिन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में किया है, जिस क्षेत्र से आते हैं वहां इनकी संघर्ष की गाथाएं हैं। इन्होंने छात्र जीवन से ही समाज का नेतृत्व किया है, जिन्होंने अपने खुद के दम पर ऐसे वर्ग का नेतृत्व किया है जिससे जमा खान जैसा एक नाम निकलता है, जिस पर पूरे बिहार को गर्व होता है। हम माननीय मंत्री श्री जमा खान साहब को आमंत्रित करेंगे मंच पर, और उसके बाद हमारा लाइव सेशन भी है। तो हम चाहेंगे माननीय मंत्री श्री जमा खान साहब को अमित सिंह जी मंच पर लेकर आए। अमित सिंह जी। सत्ता से सवाल, जनता की आवाज। हमारी नजर सिर्फ खबरों पर नहीं, सच पर रहती है। जो छिपाया जाएगा उसे हम दिखाएंगे, जो हम मंच पर तब तक बुला लेते हैं श्री एसके मंडल सर को और अमित झा जी को, और सुन लेते हैं कि बिहार कैसे बदल रहा है। इसके बाद माननीय मंत्री जमा खान साहब को भी सुनेंगे और उन तमाम लोगों को जो हमारे इस सेशन से जुड़ते जाएंगे। कई सारे चिकित्सक हैं, हम आप तमाम लोगों को सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले एसके मंडल सर को कि मधेपुरा के मुरलीगंज से निकला एक लड़का जब बिहार की राजधानी पटना में आकर संघर्ष करता है और बिहार का सबसे बड़ा संस्थान बनाता है, जो गरीब बच्चों से फी नहीं लेता है, जो कई क्षेत्रों में नर्सिंग, मेडिकल और आईटी के क्षेत्र में बड़ा मुकाम कायम करता है, तो नाम बनता है एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। और हमारे बीच हैं हमारे जो सीईओ हैं न्यूज चैनल के अमित झा जी, बात करेंगे। और इसके बाद हम सुनेंगे माननीय मंत्री जमा खान साहब को। अमित झा जी। बहुत शुक्रिया अनुज जी। एसके मंडल सर हमारे साथ हैं, और एसके मंडल सर को किसी परिचय की मोहताज ही नहीं है। एसके मंडल सर को शिक्षा के जगत में कौन नहीं जाता। सर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे माइक ले लें। सर वैसे तो हमने आपका कई इंटरव्यू किया है, लेकिन ये आज बड़ा मंच है। आज इस मंच पे हमारे आदरणीय विधान परिषद के सभापति भी हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान भी हैं, और उनके सामने आज आपसे बातचीत हो रही है। सर सबसे पहला सवाल, जब आपने इस प्रोफेशन को चुना कि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ा के रोजगार देना है, और नीतीश कुमार हो, सम्राट चौधरी हो, दोनों की कल्पना यही रही है कि बिहार के बच्चे बिहार में ही रोजगार भी करें, इसलिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा को भी निकाला गया। तब आपने क्या सोचा था सर, चैलेंज है या आसानी से कर लें? सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित हमारे अभिभावक अवधेश बाबू, जो बहुत ही अनुभव, जैसा कि आप पहले भी बता चुके हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, और हमारे माननीय मंत्री जमा खान साहब को प्रणाम करता हूं, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय साथीगण और आपके स्वराज पोस्ट के सभी परिवार के सदस्य, और स्वराज पोस्ट को अभी लाइव चैनल देख रहे हैं हमारे लाखों लोग जो अभी आपको देख रहे हैं, मैं एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कोर्स से सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं मुरलीगंज मधेपुरा से आया हूँ। जयरामपुर एक गाँव, वहीं से मैं जन्म लिया था, और उसके बाद 2010 में सबसे पहले मैं पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का स्थापना किया था। जब गांव में हम लोग रहते थे तो जो रोजगार करने के लिए बाहर नहीं जाते थे, देखते थे कि गांव में जो स्कूल है, कॉलेज है, मैट्रिक में पास कर लिया लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। एक छोटी सी कल्पना थी हमारी, जो कि आगे चल के इतना बड़ा होगा ये मुझे भी अनुभव नहीं था। वो सोचते थे कि इनको अगर छोटा सा समय का कोई ट्रेनिंग दिया जाए तो वो शायद ये ट्रेनिंग प्राप्त करके जो 500 रुपया कहीं काम करके कमा रहा है तो कहीं किसी का सेवा करके भी कमा सकता है। तो वो 500 रुपया का डेली का रोजगार देने के लिए हम लोग सोचा कि एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का अगर स्थापना हम लोग करते हैं तो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में 1 साल का मात्र कोर्स होता है, जो ड्रेसर का कोर्स होता है। अगर वो 1 साल का ट्रेनिंग करता तो एक अच्छा कंपाउंडर बनता है।
बस यहीं से शुरुआत